तो जब जब समान महिलाएं सामाजिक क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाई तो निभाई है तो सफल हुए हैं। तो ये बिल्कुल सही है। पहले मैं यही सेकंड वाला जो टॉपिक है उस पर बात रखना चाहूंगी कि जब जब समान महिलाएं आगे आई है तो इतिहास बदला है। कैसे? अभी मेरी एक बहन बोल रही थी फूलन देवी पे जब अत्याचार एट्रोसिटी हुआ तो उनकी किसी ने नहीं सुनी, सरकार ने नहीं सुनी, सगो गांव वालों ने उसे उल्टा वो पीड़ित को ही, जैसे आजकल चल दिखाई देता, आजकल भी ये होता आ रहा है पहले से ही, कि जो भी जिसका भी उत्पीड़न होता बहन है, जी विक्टिम आवाज नहीं आ होता है, रही उसी आपकी। उसी पे ही मतलब ऊपर से एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, उसको थाने में बैठा के रखता है। ऐसे प्रशासन प्रशासन का ये उसको दबाने का काम होता है। तो जब फूलन देवी को इसकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने उसने अपना प्रतिशोध लिया, अपना बदला लिया उनसे। और उसकी एवेज में उसके उसमें SC ST एक्ट लागू हुआ, क्योंकि उससे पहले ये नहीं था कि भाई अगर कहीं किसी के साथ उत्पीड़न होता है, कोई एट्रोसिटी होती है, तो किसी अगर नहीं देखा, कमजोर आदमी पहले बात तो थाने तक पहुंचता नहीं है, अगर पहुंच जाता है तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो SC ST जो SC ST एक्ट है वो लागू है 1989 और 9 में। यानी कि एक महिला के विरोध से, एक महिला के साथ से उन्होंने एक एक्ट लागू करा दिया, एक कानून लागू करा दिया। दूसरा, जो नांगेली देवी थी, जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जबकि हमारी जो समण महिलाएं हैं, हमारी योद्धाएं हैं, उनका हिस्ट्री में योगदान बहुत है इतिहास में, लेकिन हमें पढ़ने को नहीं मिलता। ये हमारे अपनी बुकों से हमें मिला है, जानकारी मिली है। तो नांगेली देवी ने केरला के जो उसमें आता है हिस्से में, त्रावणकोर की जो जगह है, वहां पे जो मूलाकर लगता था, जो यहाँ पे बैठे हैं ज्यादातर को पता होगा, मूलाकर मतलब ये ब्रेस्ट टैक्स लगता था। अगर ऊपरी हिस्से में ब्लाउज की जगह ऊपर तो कपड़ा पहन लिया तो उसे फाड़ दिया जाता था, उसको टैक्स देना पड़ता था। जैसे हम अब देते हैं हाउस टैक्स या जो इनकम टैक्स या हर चीज पे जो टैक्स लगता है, ऐसे टैक्स देना पड़ता था। तो उसके विरोध से, विद्रोह से, जब उन्होंने अपने उपराले से को स्तन को काट के पत्ते, केले के पत्ते पे दिया, जब उसे टैक्स लेने आए, तो उन्होंने ये इतना बहादुरी का मतलब, इतना साहस, क्या हम इसे दुस्साहस कहेंगे, साहस से भी ऊपर का काम किया। और उसके बाद उनकी वो मृत्यु होगी, डेथ होगी, यानी कि उन्होंने अपनी बलि दी है। तो उस बलि के एवेज में हमें आज जो ये हम कपड़े पहन रहे हैं, और उसके बाद ये ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया, तो जो हमारी समण महिलाओं का जो योगदान है, वो मैं बता रही हूँ कि कितना ज्यादा, बहुत बड़ा योगदान है जो आज हमारे लिए है। और उसके बाद तो बहुत सारे, इतनी सारी जो समण हमारी माताएं हुई है, योद्धाएं हुई है, उनका हमें बहुत कम पढ़ने को मिलता है। या फिर हमारे जो समण महापुरुष है उन्होंने लिखा है तो ही हमें पढ़ने को मिला है। ये तो चैप्टर में बहुत कम ये है, सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में अगर उधम सिंह को पढ़ेंगे तो छोटा सा मिलेगा, या माता सावित्री बाई फुल्ले का छोटा सा मिलेगा, या फातिमा शेख का, या किसी भी हमारी जो अहिल्याबाई का, किसी भी समणी का देख लीजिए, छोटा छोटा चैप्टर मिलता है उसमें, मतलब हमें इतनी पूरी जानकारी नहीं मिलती। तो बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब जब बहनों ने मतलब आवाज उठाई है, माताओं बहनों ने, तो हमें सफलता मिली है। और सफलता एक होने से ही मिली है। जैसे किसान आंदोलन में माताएं बहनें आगे आई, तब सरकार को पीछे झुकना पड़ा। और वैसे भी जब हम, हमें जो राइट मिले हैं, जिस महापुरुष के वजह से मिले हैं, कि हमें जो बराबर का अधिकार मिले, पुरुष और अ, महिला को एक साथ, तो हमें क्यों नहीं, हम वैसे तो कहते हैं कि हम आदि आबादी है, लेकिन जहाँ कहीं भी हमारी जरूरत पड़ती है या हमें जाना चाहिए, हमारी हाजिरी होनी चाहिए, वहां पे आप किसी भी जागरूकता के काम में देख लीजिए, हमारी बहनें नहीं जाती। लेकिन हमें जाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हम अपने पुरुष भाइयों को या साथियों को उसमें दोषी नहीं मानते, क्योंकि आज का टाइम एक सोशल मीडिया का या वैसे इतना ज्यादा जागरूकता का, अगर आप अच्छी बातें ग्रहण करने बैठो तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हम खुद बोर हो जाते हैं कई बार, तो इतनी सारी वीडियो सुन के या पढ़ के, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है पढ़ने की या अच्छी बातें। जब लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भाई हमें जो या तो हम सर्विस में लग गए तो हम अपनी ड्यूटी तक ही सीमित रहते हैं, क्योंकि उसका टाइम तो खैर टाइट रहता है, शेड्यूल इतना टाइट रहता है कि वो
इतना समय नहीं दे पाती। लेकिन जो बहनें समय दे पाती हैं, वो भी अपने ऐशो आराम में या अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहती, और वो सिर्फ जाती वहां पे जहाँ पे उनकी रुचि होती है। तो हमें आगे आना पड़ेगा, उन रुचियों को छोड़ के अरुचि वाले काम भी करने पड़ेंगे। कई बार जैसे होते कहते थे हम संघ में भी कि कड़वी दवाई काम करती है, तो ये कड़वी दवाई की तरह ही है। हमारे अब देखा जाए तो सच्चे अर्थों में 1% भी बहनें नहीं है जो कि पे बैक टू सोसाइटी या अपने महापुरुषों के लिए काम करती हो। 1% भी, जो जैसे फुल टाइमर औरों ने लगा रखे, हमसे विपरीत विचारधारा के लोगों की महिलाएं 100% है, क्योंकि उनको वो पाखंड फैलाने में, वो चीजें करने में इंटरेस्ट भी आता है, उनकी इनकम भी होती है और उनका रोजगार भी चलता है, और उनके साथ साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है कि वो अपने कल्चर को जिंदा रखती है। लेकिन हम ये काम नहीं कर पाती, या हमारा इंटरेस्ट नहीं है, या हम उनमें बटे हुए हैं जो मतलब हमें रंग बिरंगी चीजें दिखाते हैं। हमारे में हो सकता है ये चीजें ना हो, इतने हमारे में चटक वो जानकारी ना हो, या जानकारी नहीं कहेंगे, उसमें चटक का मतलब है कि उसमें इतने टेस्ट ना हो। कोई जैसे चटक कलर होता है, या कोई मसालेदार चीज होती है, ये ना हो। लेकिन अगर जब हमें इसका आदी हो जाते हैं, जैसे हम किसी भी जानकारी का हासिल करने की या पढ़ने की, या हमारी जैसे जिज्ञासा होती है कि हम इसके बारे में पढ़े या सुने, या इसके बारे में कोई वीडियो देखें, तो जब तक हम अपने अंदर की जो जिज्ञासा है उसको उत्पन्न नहीं करेंगे कि भाई हमें ये इतने अच्छे अधिकार, या मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ तो कैसे हूँ, या मुझे पहले ये सती प्रथा या दास प्रथा या चीजें थी तो वो हमें, या बाल विवाह, तो ये हमारी जो चीजें ये कैसे बदली, क्यों बदली। औरतें कह के ये बस एक बात कह के पैंडा छुड़ा लेती हैं कि पहले होता था अब नहीं होता। बस इतना सा होता है उनका ये बोलना कि पहले होता था अब नहीं होता। उनसे ये पूछो कि अब क्यों नहीं होता। जब तक हम क्यों, कहाँ, कैसे के क्वेश्चन नहीं करेंगी, तब तक हमारी जो ये लड़ाई है वो चलती रहेगी। क्योंकि कभी भी देख लेना, कोई भी चीज है वो, अगर आप कहीं किसी से तार्किक बातें करेंगे तो वहां पे सबसे पहले क्यों आके खड़ा हो जाता है कि भाई ये बात कैसे, क्यों है, किस लिए है। तो जब तक हम ये ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे अपनी, और कुछ नहीं तो अगर हम अपने सीनियरों को, सीनियर जो हमारी है उनको नहीं बता सकते, तो अपने साथ की, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को जो हमसे छोटी है या हम उम्र है, उनको तो हम अच्छे से बता सकती हैं, और उनको समझा भी सकती हैं कि भाई देखो ये ऐसे होता था, ऐसे अब इसलिए नहीं होता, उसका रीजन ये है। अगर अब भी हमने ये काम नहीं करा तो ये दोबारा से हम पे लागू हो जाएगा। तो वो कहती है नहीं नहीं, इतनी इजीली नहीं होगा, इतने आसान नहीं है। मतलब उनको ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई हम फ्री कथाएं सुना रहे हो, कोई काल्पनिक बातें कर रहे हो, या हम इस दुनिया से अलग बातें करते हैं। तो जब हम समण बहनें, हम समण माताएं, बेटियां, जब हम इकट्ठा होंगी और अपने समाज के लिए काम करेंगी, या समाज से ऊपर उठ के हम देश का भी नाम ले सकते हैं कि देश के लिए काम करेंगी। जबकि हर फील्ड में आज बेटियां हैं। हर कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें कि महिलाओं का योगदान ना हो। आज महिलाएं इतने लड़ाकू विमान तक उड़ा रही हैं, और बॉर्डर पे भी हैं, मतलब हर चीज में, हर महकमे में बहनें आ गई हैं, बेटियां आ गई हैं, और ओलंपिक में पदक भी जीत के लेके आ रही है। तो क्यों नहीं हम और अपनी सोच को, अपना टाइम को हमारे तरह से ये नहीं देखे कि इसमें मेरा क्या फायदा है। अगर बाबा साहब भी ऐसे सोचते तो शायद आज हम भारत की जो महिलाएं हैं वो ऐसे, ना तो ये कहीं किसी फील्ड में होती, ना ऐसे पोर्टल पे बोल पाती, और हमारे अंदर ये सोच ही विकसित नहीं होती कि आज हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पाते, या इतना बड़ा हम अपने आप को समझ पाते। तो बस मुझे आज यही कहना था कि संघ ने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए संघ का बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु, बहुत बढ़िया बहन, बहुत